हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या है फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा, मतलब हमें वर्ड है मटेरियल्स। वर्ड है मटेरियल्स। उसका कोड क्या है, देन हाउ द वर्ड। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है बट उसका कोड यही है कि कोड है DSZLSTMBJ। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है कि फर्स्ट स्टेप हमारी ये होती है कि हमें देखना है कि लेटर सेम है या नहीं। तो हमें ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि वर्ड और कोड में लेटर सेम नहीं है। तो सेकेंड स्टेप हमारी होती है कि हमें चेक करना है कि फॉरवर्ड से हमें कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या। देखो फॉरवर्ड से कुछ पैटर्न मिल रहा है, मतलब एम का जी कब होगा, बहुत मतलब एम और डी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एम वैसे, और उसके बिहाइंड दूसरा कुछ लॉजिक भी नहीं है। ए का एस, टी का जेड, ई का एल, नहीं कुछ, मतलब यहाँ पे तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ओके, फॉरवर्ड से लॉजिक नहीं आ रहा है, मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड से चेक करना पड़ेगा। यार बैकवर्ड से कुछ लॉजिक आ रहा है क्या। यहाँ पे जे शायद गया है तो वो हम उसको पहले लिख लेते, ठीक है। तो फॉरवर्ड से कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो अब हम चेक करेंगे बैकवर्ड से। बैकवर्ड से चेक करना है मतलब क्या कि जो हमारा ये एम है ना, ये जे से तो कोड नहीं हुआ है, ये ए हमारा बी से तो कोड नहीं हुआ है। देखो एम का जे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है माइनस कितना है, जे हमारा टे और एम हमारा 13 है, तो -3। फिर ए का बी +1, फिर टी का एम, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और उसके बाद ई का टी। मतलब यहाँ पे देखो कि हमें फॉरवर्ड से भी बैकवर्ड से भी कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है। फॉरवर्ड से भी लॉजिक नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड से भी लॉजिक नहीं मिल रहा है, मतलब हमें यहाँ पे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो वो अलग क्या, तो वही हम देखते हैं। ओके, एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक का नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो अब ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक मतलब क्या, तो पहले वो समझ लेते हैं कि देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे देखने की यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास, नंबर ऑफ लेटर्स है 9। जब 9 मतलब ये क्या है हमारा ऑड नंबर। जब नंबर ऑफ लेटर्स ऑड होते हैं तब ये जो 9 है ना, वो कैसा डिवाइड होता है, 4 1 4। ओके, 4 1 4। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये देखो, ये फर्स्ट 4 एंड ये देन ये मिडल वाला, देखो ये मिडल का लॉजिक कुछ अलग होगा, एंड देन ये जो लास्ट के 4 ये अलग, राइट। अब देखो 4 1 4 में हमारा, हमने इस वर्ड को पूरे इसमें डिवाइड कर लिया है। अब ये जो फर्स्ट 4 है, मैं ये पहले रफ कर लेती हूँ नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कि ये जो फर्स्ट 4 है, देखो ये जो फर्स्ट 4 है, ये जो फर्स्ट 4 है उनमें तो उसका जो कोड होगा ये फर्स्ट 4 हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब है या नहीं वो ही हमें चेक करना है कि देखो एम का डी तो नहीं आ रहा है, बट एम का है ना, जो एम का है ना, एम का एल,
ए का जेड, टी का एस और ई का डी, ये कब आगा आ जाएगा जब हम उसमें करेंगे -1, M-1 L A Z T S N E का हो रहा है D। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 4 का लॉजिक। अब ये जो मिडल होता है ना, मिडल के लिए मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ। ये जो हमारा मिडल होता है ना, उसका लॉजिक कुछ अलग होता है। अलग मतलब कैसे कि वो एक तो ये जो देखो, ये हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा है सेकंड पार्ट। तो ये जो मिडल का जो भी होता है उसका लॉजिक इस फर्स्ट की तरह होता है या इस सेकंड की तरह होता है। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, आर का एस हो चुका है। आर का एस मतलब यहाँ पे सिंपली +1 हुआ है। देखो मिडल का भी लॉजिक हमें समझ में आ गया। अब हम करेंगे कि जो सेकंड है उसका क्या लॉजिक है। देखो ये आई का टी, ए का एम, एल का बी, एस का जे, ये तो नहीं पॉसिबल है, बट इस आई का जे पॉसिबल है। ओके, इस आई का क्या है, जे पॉसिबल है। क्या, जब हम उसमें करेंगे +1, ए का बी +1, एल का एम, सॉरी ए का बी +1, उसके बाद एल का एम +1 एंड एस का टी +1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पे मिडल का क्या लॉजिक था, +1 था, और ये जो फर्स्ट 4 है उसका क्या लॉजिक था, -1। ठीक है, तो इसी टेक्निक को बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। ओके, देखो अब इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेती हूँ। देखो जब नंबर ऑफ लेटर्स ऑड होते हैं, तब हमें क्या करना है, सपोज 9 है तो उसका ग्रुप करना है 4 1 4 से। अगर 7 है तो उसका ग्रुप करना है 3 1 3 से। अगर 11 है तो उसका ग्रुप हमें क्या करना पड़ेगा, 5 1 5 में। ये हो गए ऑड नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक। अगर इवन नंबर ऑफ लेटर्स हो गए तब क्या होगा, सपोज है 6, तब वो कैसे डिवाइड हो गए, 3 3 में हो गए। सपोज है 8, तो वो कैसे डिवाइड हो गए, 4 4 पे हो गए। तो इस 4 पे लॉजिक होगा, राइट, या इस 3 पे कुछ अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं। इसका हम और एग्जाम्पल लेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली उसका वर्ड लिख लेती हूँ कि वर्ड है प्लैटिनम। और प्लैटिनम को कैसे कोड किया है, प्लैटिनम का कोड है AIUPLTNM। तो देखो पहले AIU से ये क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है, वोवेल्स है। और PLTNM ये क्या है, कंसोनेंट्स है। तो मतलब क्या है, फर्स्ट आ रहे हैं वोवेल्स एंड बाद में आ रहे हैं कंसोनेंट्स। बट ये कैसे आ रहे हैं, देखो यहाँ पे पहला कौन आ चुका है, ए, कि जो हमारा वर्ड में ए पहला वोवेल था। उसके बाद आ रहा है आई, कि जो हमारा सेकंड वोवेल है। उसके बाद आ रहा है यू, ये हमारा वर्ड में थर्ड वोवेल है। ओके, अब कंसोनेंट्स देखो, पहला पी, देखो पी, उसके बाद देन एल, उसके बाद TNM, मतलब जो बच रहे हैं वो।
तो देखो हमें किसका करना है, एडवेंचर का करना है, तो कर लेते हैं एडवेंचर का। देखो एडवेंचर का कोड क्या आ जाएगा, एडवेंचर देखो तो इसका कोड आ जाएगा, फर्स्ट वोवेल क्या है ए, उसके बाद नेक्स्ट वोवेल क्या है ई, जैसे वर्ड में आ रहे वैसे हमें लेना है। उसके बाद आ रहा है यू, उसके बाद फिर से हमारा आ रहा है ई, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वोवेल्स कितने थे, 4 थे, राइट। अब उसके बाद जितने वोवेल्स बच रहे वो लिखना है, सिर्फ डी, फिर उसके बाद वी, उसके बाद फिर एन, टी और उसके बाद आर। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले वोवेल्स को लेना है एंड उसके बाद लेना है कंसोनेंट्स को, और कैसे लेना है, जैसे वर्ड में वो दिखाई दे रहे वैसे ही लेना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लेना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन नंबर क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ़ द एडवांटेज इज कोडेड एज, तो लिख लेती हूँ कि एडवांटेज इज कोडेड एज एडवांटेज इज कोडेड एज, आई थिंक ये ई है, यस ई के बाद आ रहा है एफ, उसके बाद आ रहा है डब्ल्यू, उसके बाद आ रहा है फिर से ई, उसके बाद पी, वी, ई, एच, आई। तो पहली स्टेप है कि नंबर ऑफ लेटर सेम है क्या नहीं, तो लेटर तो हमें डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फॉरवर्ड से कुछ मिल रहा है क्या नहीं, तो ए का ई कैसे पॉसिबल है, ठीक है। डी का एफ कैसे पॉसिबल है, जब हम डी का एफ कैसे पॉसिबल है, जब हम उसमें +2 करेंगे। वी का डब्ल्यू कैसे पॉसिबल है, जब हम उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, हाँ ठीक है। फिर ए का क्या होगा, ई, एन का पी, टी का वी, ए का फिर से ई हो रहा है, जी का एच और ई का आई। देखो लॉजिक फॉरवर्ड से ये हम कंफर्म कैसे बोल सकते कि यहाँ पे ए का ई हो रहा था, सेम यहाँ पे ए का ई हो रहा है, मतलब लॉजिक ऐसा ही कुछ लॉजिक है। तो देखो ए और ई में क्या सिमिलरिटीज़ है कि उसके करके ए कोड हुआ है ई से, तो सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों भी क्या है, वोवेल्स है, राइट। मतलब आपको क्या करना है, वोवेल्स में +1 करना है। ए के बाद आता है, देखो वोवेल्स क्या है हमारे वोवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए के बाद आता है हमारा ई, ओके। उसके बाद डी के बाद आता है ई, बट ई वोवेल है तो वो नहीं लेना है। उसके बाद आता है एफ, मतलब यहाँ पे भी कंसोनेंट में भी +1 है। वी का 23 हो रहा है +1, ए का फिर से ई, एन का पी हो रहा है, मतलब हमें क्या करना है, जो भी वोवेल है उसको उसके नेक्स्ट वोवेल में कन्वर्ट करना है। एंड सेम फॉर कंसोनेंट्स, जो भी कंसोनेंट है उसके हमें नेक्स्ट कंसोनेंट में उसको कन्वर्ट करना है, और 1 बाय 1 मतलब जो भी लेटर में फर्स्ट आ रहा है उसको करना है। तो ठीक है, हमें करना है डुप्लीकेट का। तो देखो डुप्लीकेट का मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो डी का नेक्स्ट कंसोनेंट क्या है, डी के बाद ई आता है बट ई तो नहीं है, एफ। यू हमारा क्या है, वोवेल है, ए, यू, आई, ओ, यू हमारा सबसे लास्ट वोवेल है। फिर यू के बाद फिर से कौन आता है, ए, तो वो ए आ जाएगा। पी के बाद कौन आता है, क्यू। उसके बाद एल, एम, आई के बाद अब कौन आएगा, देखो ए, ई, आई,
ओ यू, तो आई के बाद आ जाएगा ओ। उसके बाद सी के बाद कौन आएगा, डी। ए के बाद कौन आएगा, ई। टी के बाद कौन आएगा, टी के बाद आएगा यू, तो नहीं आएगा, तो कौन आएगा, वी आएगा, और ई के बाद आ जाएगा आई। तो यही हमारा आंसर है। क्या था इस पैटर्न में, सिंपली हमें क्या करना था, वोवेल को नेक्स्ट वोवेल में एंड कंसोनेंट को उसके नेक्स्ट कंसोनेंट में रिप्लेस करना था या कोड करना था। चलो क्वेश्चन 23 हो गया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ड है फंटास्टिक। फंटास्टिक को कोड किया है, फंटास्टिक को कोड किया है, ये क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, एस था वो, ठीक है, फिर से लिख लेती हूँ। ये वर्ड है हमारा फंटास्टिक और उसका कोड है हमारा SMZEBD। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारी नहीं हो सकती कि सेम लेटर हमें दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती कि हमें फॉरवर्ड से कुछ पैटर्न मिल रहा है का एफ का एस, ए का एन का जेड, टी का ई, ए का बी, एस का डी। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। उसके बाद देख लेते हैं कि बैकवर्ड से कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, बैकवर्ड से कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, मतलब एफ का, देखो एफ का टी कब होगा, ए का यू, एन का जे, टी का डी, ए का, मतलब देखो हमें फॉरवर्ड से भी कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड से भी कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो अभी हम सीखे हैं कि हमें कौन सी टेक्निक करनी है, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो वो टेक्निक क्या होती है, उसके लिए आपको क्या लिखने पड़ते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स फिर से कितने हैं, 9 है। तो मतलब यहाँ पे हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 4 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 4 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मिडल में एक, देखो मतलब 9 है, 4 1 4, तो हमने ये कर लिया है। उसके बाद सॉरी ये रह गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट में क्या लॉजिक लग रहा है, एफ का एस होगा क्या, नहीं, बट एफ का एस नहीं होगा, बट एफ का ई जरूर होगा। एफ का ई कब होगा, जब हम उसमें करेंगे -1। फिर उसके बाद ए का जेड -1, एन का एम -1 एंड टी का एस -1। देखो मतलब हमारा लॉजिक क्या था, रिवर्स में हमें क्या करना था, -1। ए का बी, मतलब जो हमारा मिडल है वो सिंपली क्या हो चुका है, +1 हो चुका है। ओके, अब इसका लॉजिक चेक कर लेते थे कि क्या लॉजिक है इसका। तो एस का टी चेक कर लेते, क्योंकि यहाँ पे भी रिवर्स में ही है क्या, नहीं, एस का टी कब होगा, जब हम उसमें करेंगे +1, टी का यू +1, आई का जे +1 और सी का डी +1। मतलब हमारा ये जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में -1, सेकेंड पार्ट में -1, और रिवर्स करके -1 एंड रिवर्स करके +1, और जो मिडल है उसका क्या लॉजिक है, +1। अब मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ डायरेक्शन पे। तो देखो डायरेक्शन, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, डायरेक्शन। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मतलब ये हमें 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा,
फिर उसके बाद हमें रिवर्स करके -1 करना पड़ेगा। रिवर्स करके -1, देखो डी का हो जाएगा हमारा सी, आई का हो जाएगा एच, आर का हो जाएगा क्यू और ई का हो जाएगा डी। ओके, रिवर्स करके -1, यही हमारा लॉजिक था। और सी का हो जाएगा बी, जो मिडल था उसका प्लस लॉजिक था। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट है, जो देखो ये हमारा सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो रिवर्स करके +1 हो रहा है। तो टी का हो जाएगा यू, आई का हो जाएगा जे, ओ का पी और एन का ओ। यस, एन का ओ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 25 है वो कुछ अलग दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? देखो तो उसे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द मेंशन 49, मतलब देखो ये जो लेटर है ना, मतलब ये जो हमारा वर्ड है वो पूरे एक नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। जो दूसरा न्यूरेटिक है वो भी क्या हो चुका है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड भी हमारा क्या है 64 में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, देखो जो हमारा मेंशन है, राइट, फर्स्ट वर्ड है हमारा मेंशन। तो देखो मेंशन को क्या हो चुका है 49 और उसके बाद न्यूरेटिक क्या हो चुका है 64 में। यहाँ पे है 49, यहाँ पे है 64। ये क्वेश्चन है ना थोड़े ऑप्शन देखे भी करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन देखे। ऑप्शन में हमें 64, 88, 81, 100, 121 ये सब, मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी, मतलब सारे यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, राइट, स्क्वायर है। तो देखो 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर और 64 है 8 का स्क्वायर। अब इस 7 से और इस मेंशन का क्या कनेक्शन है और इट्स 8 से ये न्यूरोटिक का क्या कनेक्शन। तो 7, हम इसके नंबर ऑफ लेटर चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7। अरे हाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर क्या है 7। तो मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ लेटर जितने भी होंगे उसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। ओके, तो हमें जो उन्होंने वर्ड बोला था उस वर्ड में कितने नंबर ऑफ लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मतलब क्या, 10 का स्क्वायर 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ चुका होगा। जो वर्ड है वो नंबर में कोड किया है, नंबर में कैसे कोड किया है वो अभी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद सेम अभी देखो सारे एग्जाम्पल इसी पैटर्न के हैं। उसके बाद है कैबिनेट 70 एंड ब्यूटी 60। तो देखो अब इस कैबिनेट पे क्या, देखो तो यही पेन रख लेते हैं कि कैबिनेट है हमारा 70 और जो है हमारा ब्यूटी है वो क्या है 60, 70 60। ओके, और हर मतलब नीचे हमें ऐड ऑप्शन में देखा तो हमें यहाँ पे भी 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सिर्फ 5th वाले ऑप्शन में 0 नहीं है। तो ऐसा हो सकता है ना कि वो एक हमें गुमराह करने के लिए एक ऑप्शन में 0 नहीं दिया। तो मोस्ट ऑफ द 0 ही है सबके लास्ट में, मतलब कुछ 0 का ही, मतलब 0 से रिलेटेड कुछ लॉजिक होगा। देखो
जब जो वर्ड है हमारा नंबर में कन्वर्ट होता है, उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा वर्ड है उस वर्ड पे मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके होते हैं। वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है या इंटू हो सकता है। वर्ड इन द सेंस उनमें जो लेटर्स होते हैं उन पे ये ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताइए ज़ीरो और अब ये 70, अब 70 का क्या लॉजिक है। अगर हमने मान ली कि हमने उनके पोजीशन सपोज लिख ली 3, 1, 2, 9, उसके बाद 14, 5, 20, तो इनकी एडिशन करके तो 17 हमारा नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे कुछ अलग ही हमें सोचना पड़ेगा। तो वो अलग क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कि जो हमारे नंबर ऑफ लेटर्स कितने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो 7 से क्या कनेक्शन है, वो 7 से 70 का क्या कनेक्शन है वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखो 6 के साथ 6 का 60 का क्या कनेक्शन है। देखो जब 7 में हम इंटू 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 70 और 6 में इंटू 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 60। मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 10। तो इंटू 10 मतलब ये 10 क्या है, हमारा कांस्टेंट नंबर, हम इसको कांस्टेंट नंबर बोल सकते हैं। तो देखो मतलब हमारा लॉजिक क्या है, लॉजिक है हमारा नंबर ऑफ लेटर इंटू 10। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है कुछ भी। तो मतलब नंबर ऑफ लेटर इंटू कांस्टेंट नंबर, ये एक लॉजिक हो सकता है। तो इस प्रोडक्शन में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 इंटू 10 मतलब क्या है, 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इम्पेंड इसका नंबर है 21, 4 डिश का नंबर है 40। हमेशा ट्राई करो कि लॉजिक एक तो नंबर ऑफ लेटर्स में कुछ हो सकता है या उनके पोजीशन से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब नंबर ऑफ लेटर्स पे तो देखो 1, 2, 3 नंबर ऑफ लेटर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4। मतलब नंबर ऑफ लेटर पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इंटू 10 करके होता तो यहाँ पे 60 होता, ना ही 61 होता। तो देख लेते हैं, नंबर ऑफ लेटर पे कुछ नहीं लग रहा है तो हम उनके नंबर पोजीशन से कुछ मिल रहा है कि वो देख लेते हैं। अरे ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा कि इम्पेंड क्या है 61। तो देखो 9 + 13 + 16 + 5 + 14 + 4, इसकी एडिशन 61 आ रही है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो 4, 4, 8, 9, 6, 9 देन फिर ये 6, 9 + 6 15, 15 + 3 18 एंड 18 + 9। देखो इसकी एडिशन चेक कर लो, 61 ही आ रही है। उसके बाद हम डिश का कर लेते, डी होता है 4, आई होता है 9, उसके बाद एस होता है 19 एंड एच होता है 8। 9 × 9 18, 18 + 8 + 4
देखो इसकी एडिशन भी आ रही है 40, मतलब सिंपली हमारा लॉजिक क्या है, नंबर जो भी नंबर पोजीशन है उनकी एडिशन है। तो आप फ्रूट का, हम डायरेक्टली फ्रूट का चेक कर लेते हैं। देखो फ्रूट का क्या है, 6 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 20। तो इसकी एडिशन कर लो, इसकी एडिशन 9 1 10 18, ओके उसकी एडिशन आ रही है 74। चेक कर लो, यही एडिशन आती है फ्रूट की। देखो तो यहाँ पे सिंपली क्या लॉजिक था, नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब सॉरी नंबर पोजीशन की क्या थी, एडिशन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बग का कोड है 90। उसके बाद ALMS, इसका कोड है 180। 180 नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 इंटू 3, फिर 1 2 3 4, 4 इंटू 4 9, मतलब अब इन नंबर ऑफ लेटर्स का तो कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। अब उनकी नंबर पोजीशन लिख लेते हैं। 2 20, देखो 2 21 एंड 7 एंड 1 8 8 8 9 10 और 3, क्या आ रहा है इनकी एडिशन 30 और 90 का क्या कनेक्शन होगा, जब हम 30 में इंटू कितना करेंगे 3 करेंगे, और 3 मतलब क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स भी हो सकता है या कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। तो हम इसका चेक कर लेते हैं। देखो 1 प्लस 12 प्लस 13 एंड प्लस 19, 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 45 में हम ऐसा क्या करें कि उसका आंसर 180 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 45। तो यहाँ पे देखो 45, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमने 45 को 4 से, 4 से डिवाइड कर लिया तो 4 इंटू 4 16 एंड 17 80, राइट। मतलब हमें क्या करना है, 4 मतलब ये x मतलब आ रहा है 4, तो 4 मतलब क्या है 1 2 3 4 नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स। मतलब लॉजिक क्या है, लॉजिक ऐसा है इसका कि जो भी हमारी नंबर पोजीशन है, नंबर पोजीशन की एडिशन, ओके नंबर पोजीशन की क्या है, एडिशन, एंड इनटू क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स। तो सेम हमें ये किस पे अप्लाई करना है, कैबिनेट। पहले हम उसके नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेते हैं, कि नंबर पोजीशन सबकी ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस ABC 3 4 5 20 5 4 9 10 11 13 14। तो इनकी एडिशन आ रही है हमारी 33 एडिशन आ रही है। और 33 इंटू क्या करना है हमें, 1 2 3 4 5 करना है, 165। तो 165 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, वो हमें अब चेक करना पड़ेगा। याद रखो कि 165
तो देखो 165 है क्या ऑप्शन में? यस है ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर होगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। ये हमारा 29 क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का देखो INER का 25, उसके बाद 28, 25, 28। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 इंटू 5 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं। बट नहीं, ये नहीं आ रहा है। फर्स्ट में अप्लाई होता है बट 7 में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमें सेकंड भी दिया जाता है लॉजिक लगाने के लिए। तो मतलब ये तो लॉजिक नहीं हो सकता। अब इनके नंबर पोजीशंस का कुछ लॉजिक है क्या? देखो फर्स्ट हम इसका ही कर लेते हैं। 9 + 14 + 6 + 5 + 18, तो इनकी एडिशन आ रही है 82। सॉरी 82 नहीं आ रही है, इनकी एडिशन आ रही है 52। 52 का और 25 का क्या कनेक्शन है? तो देखो ये है 2 और ये है 5, मतलब जो नंबर है उसको उन्होंने क्या लिखा है, जो नंबर के डिजिट है उनको रिवर्स लिखा है। अब ये सेम यहाँ पे हो रहा है कि वो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 10 + 5 + 18 + 19 5 25, तो इनकी एडिशन कर लो, तो इनकी एडिशन आ रही है 82, और 82 को अगर हमने रिवाइज करके लिखा तो वो आता है 28। तो समझ में आ गया है क्या है उसका पैटर्न, मतलब क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया होगा क्या है। मतलब जो नंबर ऑफ लेटर्स है, नंबर पोजीशन है, नंबर पोजीशन उनकी एडिशन की है, फिर उसके बाद क्या किया है, उसको रिवर्स में लिखा है, जो भी वर्ड है उसको रिवर्स में लिखा है। इसी तरह से आपको करना है कैंडिडेट का। तो आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर लेते हैं अभी। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखो क्या वर्ड है, फ्रेम। क्या है फ्रेम का लॉजिक? 48, उसके बाद है हर्डल, और ये उसका है 74 है। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 5 6 का कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं। मतलब नंबर ऑफ लेटर से कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, उनकी नंबर पोजीशन लिख लेती है। फ्रेम की नंबर पोजीशन है 6 + 18 + 1 + 13 + 5, इनकी एडिशन कर लो। इनकी एडिशन क्या आ रही है? इनकी एडिशन आ रही है 48। 48 एडिशन आ रही है? नहीं, आई थिंक इनकी एडिशन, देखो चेक कर लेते हैं हम क्या आ रही है इनकी एडिशन। तो इनकी एडिशन आ रही है 43 आ रही है। 43 से 48 से के साथ क्या कनेक्शन है? जब हम 43 में कितने ऐड करेंगे,
43, 45, 46, 47, 48, 48 मतलब हम कितने ऐड करें हैं? हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा, तब आता है 48। और 5 क्यों ऐड किया? क्योंकि 1 2 3 4 5 मतलब नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड करके आ रहा है 48। देखो मतलब नंबर ऑफ पोजीशन को पहले हमने ऐड किया, उनके पोजीशन के, लेटर पोजीशन के, फिर उसमें प्लस करके नंबर ऑफ लेटर किया है, राइट। पिछले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे इंटू किया था, अब इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पे क्या है? +1 है। तो सेम यही इस पे अप्लाई होगा तो ये लॉजिक होगा। हाँ, तो देखो एच का क्या है? 8 + 21 + 18 + 4 + 12 + 5 to 7 8 9 10 11 इनकी एडिशन आ रही है हमारी 60। इनकी एडिशन चेक कर लो, इनकी एडिशन आ रही है 68। 68 में हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे? 68 69 70 71 72 73 74, यही आ रहा है 74। तो यही हमारा लॉजिक है। लॉजिक समझ में आया होगा। जो भी लेटर्स है उनके नंबर पोजीशन की एडिशन की है और प्लस नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। ओके, चलो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो यहीं पे हम रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू।